हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद दें, हमें प्रभु ने नया दिन दिखाया है और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु का वचन हमारे पाँव में दीपक के समान उजाला करता है, हमें रास्ता दिखाता है और हमें परमेश्वर की जो इच्छा है उस पर चलना सिखाता है। तो वचन में आए, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, हमारी बुद्धि खुल जाए, हम प्रभु के वचनों की गहराई को समझ सकें। हम अपनी बुद्धि समझ से नहीं समझ सकते, परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है समझने में, उस गहराई में लेके जाने के लिए। और हम जैसे कि क्रिसमस के दिन के नज़दीक आ रहे हैं और नए साल के भी, क्योंकि हम अपने नए साल में हम अपने पुराने जुओं को लेकर नहीं जाना चाहते, पुराने पाप के गठरे को लेकर नहीं जाना चाहते। प्रभु हमारे हृदयों को जांचे और कोई भी गलत बातें जो हमारे जीवन में है, तो वचन पढ़ते पढ़ते वो सारी जो गंदी चीजें हैं वो हमारे अंदर से अप्रूट हो जाए, वो जड़ के साथ हमारे अंदर से निकल जाए। प्रभु का वचन हमें छुड़ाता है, क्योंकि ये सत्य वचन है और वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करता है। तो आइए आज के वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे कि और क्या है जो हम अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं और क्या है जो वचन से हम ले सकते हैं। तो आज का वचन लूका की अंजील उसके 6 चैप्टर से है। हम 27 वर्स ऑनवर्ड पढ़े और हमने बहुत बार पढ़ा है और हम क्रिश्चियंस इन बातों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमें ये हमने मेमोराइज किए हुए हैं, लेकिन इन पर चलना जो है वो हमें, जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर ना हो, हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम अपने, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। तो प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा है? प्रेम करने के लिए कह रहा है, सिर्फ उनसे नहीं जो हमसे प्रेम करते हैं, बल्कि जो हमें पसंद भी नहीं करते, जो हमारे शत्रु है, हमारे खिलाफ रहते हैं, उनको भी हम प्रेम करें और उनके लिए हम भला सोचे। ये ना सोचे कि हाँ उसने मेरे साथ गलत किया और उसके साथ अगर गलत हो तो बहुत अच्छा है, प्रभु ने उसको सजा दे दी। कई बार हम ऐसा सोचते हैं और बहुत ही गलत है। हमें अपनी इस सोच से बाहर आना है कि हाँ उसको तो उसकी करनी का फल मिल गया, क्योंकि उसने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा किया था, या उसके साथ ऐसा किया था, देखो अब उसके साथ भी ऐसा हुआ। ये हमारा क्रिश्चियन एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने हमारे साथ वैसा नहीं किया जैसे हमने यीशु मसीह के साथ किया। यीशु मसीह ने हम पर दोष नहीं लगाया, हमें दंड नहीं दिया, हमें अपने से दूर नहीं होने दिया। हमें याद रखना है यीशु मसीह आए किस लिए। आज अगर हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं या हम रोज कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे दिल में आप आइए और आप राज कीजिए, तो हमें वचन को सुनना है, उस पर चलना है, पूरा करना है। और आगे लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दे, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो हम जो मसीह के बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा ने हमें इतनी आशीषें दी है, स्वर्गीय आशीषों से भरा है, हमें अपने साथ में लाया है। तो अब जो हमारे अंदर है वो ही हमारे अंदर से निकलना चाहिए। हम इस साल अगर हम मुंह से दूसरों के लिए बुरा भला बोलते थे या गालियां देते थे या दूसरों की बुराई करते थे, हम बिल्कुल छोड़ दे, बल्कि हम अपने जो लोग हमारे अगेंस्ट भी होते हैं, हम उन्हें ब्लेस करना शुरू कर दें। जो हमारे पास है हम वही देंगे। इसका मतलब अभी भी हम प्रभु के प्रेम में सिद्ध नहीं हुए, अगर हम अभी भी अपने रास्तों पे हम जो है हमारे गलत हैं और प्रभु के वचन के विपरीत हैं, इसका मतलब हम प्रभु के वचनों को नहीं सुन रहे। क्योंकि वचन कहता है तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम अपने जीवन को जांचना शुरू करें, नए साल में हम ये सब बातें ना लेकर जाएं। हम प्रभु प्रभु कहते रहे और प्रभु हमें जानते भी नहीं, ऐसा ना हो। तो आगे लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। तो हम जो है हम लोगों के साथ प्रेम दिखाएं, हम लोगों के साथ मेल मिलाप दिखाएं, उनकी जरूरत में उनकी मदद के लिए आए।
और आगे लिखा है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। परमेश्वर से, वही हमारा सोर्स है जो हमें सब कुछ देता है। हम लोगों की तरफ ना देखें और लोगों की ज़रूरतों में हम उनको, जो उनकी ज़रूरतें हैं अगर हमारे पास है तो हम उन्हें दें। और आगे है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हम अपने लिए बहुत अच्छा चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, हमारे लिए हमें ये मिलना चाहिए, हमारे साथ फेवर होना चाहिए। प्रभु से भी कहते हैं, प्रभु हमें ब्लेस कर, प्रभु हम पर फेवर दे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन, प्रभु हमारे साथ तू अच्छा कर। लेकिन जब दूसरों के लिए करने के लिए आता है तो हम उनके साथ अच्छा नहीं करते। हम प्रभु से, हमारा हृदय, हमारे हृदय के जो इंटेंशंस है वो छिपे नहीं हुए। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और इसीलिए यीशु मसीह आगे कहते हैं कि अगर तुमने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम किया तो उसमें क्या तुमने खूब किया, क्या कुछ अच्छा, क्या अलग से क्या किया, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करते हैं। और अगर तुमने, जो तुम्हारे साथ भलाई करते तुमने उन्हीं के साथ भलाई की, तो तुमने क्या अलग किया, पापी भी ऐसा करते हैं। और यदि तुम उसे उधार दो जिनसे पाने की आशा रखते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई, पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम कुछ भी करते हो, तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है वो सिर्फ परमेश्वर से होनी चाहिए और किसी से नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, भलाई करो, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। और जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। तो आप सबसे, और मैं अपने भी जीवन को रोज जांचती हूँ, जब वचन को पढ़ती हूँ प्रभु से बहुत ग्रेस मांगती हूँ कि जो वचन मैं अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं उस पर चलने वाली हूँ, प्रभु का ग्रेस आए। तो हम सचमुच, हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपनी ये पुरानी आदतों को छोड़ दें। लोग हमें देख रहे हैं, हम लोगों के आगे जो है हम प्रभु का नाम खराब ना करें। वचन में लिखा हुआ है कि जो जेंटाइल्स हैं, जो गैर कौमें हैं, उनके आगे प्रभु का नाम हमारी वजह से खराब है, क्योंकि हम अपने आप को क्रिश्चियन तो कहते हैं कि हम क्राइस्ट को मानने वाले हैं, लेकिन हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। हम लोग गुस्सा दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ों में पड़ते हैं, हम अपने घर में भाइयों भाइयों के साथ आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं और रूठे रहते हैं। और हमें, हमारे अंदर इतनी ईगो रहती है कि हाँ, अगर वो मेरे साथ बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, अगर वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। ये कितना हमारे लिए बुरा है। लोग हमें देख रहे हैं, हमें, हमने यीशु मसीह का नाम जो है, हमने उसकी ज्योति को फैलाना है, उसके राज्य को बढ़ाना है। लेकिन आज हम ऐसा ना करें। यीशु मसीह कितने दुखी होते होंगे हमें ऐसा देख के, जिसने अपने लहू को बहाकर हमें छुड़ाया है। तो हम सिर्फ नेम से क्रिश्चियंस ना रहें, और नेम से हम अपनी मिनिस्ट्रीज को ना चलाएं कि हम क्रिश्चियंस हैं और हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, या हम गीत गाते हैं जोर जोर से तो हम बड़े मसीही हैं, या हम बड़े प्रभु हमसे खुश है। हम प्रभु से तो पूछें कि क्या वो हमसे सचमुच खुश हैं। और बहुत सी बातों में अगर हम प्रभु से सचमुच पूछना शुरू करें कि जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, शायद हमें लगता है कि हम, प्रभु हमारे कामों से खुश है, तो प्रभु बहुत दुखी होंगे, क्योंकि हम वचन को पूरा नहीं कर रहे। प्रभु ने हमें सिर्फ यही कहा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। हम वो भी नहीं रख पा रहे, क्योंकि हम वचन को तोड़ते हैं। इसका मतलब परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे, क्योंकि वचन कहता है मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और हम आपस में लड़ाई झगड़ा, फ्रिक्शन रखते हैं, भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे की बुराई निंदा सब कुछ करते हैं। तो हम वो भी खुदा का वचन पूरी नहीं कर रहे, जो सबसे बड़ी आज्ञा हमें खुदा ने दी हुई है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जब हमारे को अपने वचन की रेवलेशन दे रहे हैं, हमारी बुद्धि को खोलते हैं, आज हम प्रार्थना करें कि खुदा का आत्मा हमें झंझोड़े,
और हम अपने जीवन से उन सब गलत बातों को निकाले, प्रभु का ग्रेस मांगे और प्रभु हमारे अंदर और ज़्यादा प्रभु अब तू अपना प्रेम डाल, अपना सामर्थ डाल कि हम गलत चीज़ों से हट के प्रभु के रास्ते में चले और सचमुच यीशु मसीह हमारे हृदयों में जन्म ले। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।